आज मैं एक कहानी लाया हूँ सभी के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है उससे बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा मैच करती है, बट हम जो सपने देखते हैं, हमें उन सपनों से उम्मीदें रहती हैं कि या फिर हमें खुद से उम्मीदें रहती हैं कि हम वो सपनों को कभी ना कभी सच कर लेंगे। पर कभी हमने सोचा है कि सपने कभी हमसे कुछ उम्मीद लगाते होंगे, सपने हमसे कुछ कहना चाहते होंगे क्या? तो आज की जो कहानी है वो सपने हमसे कुछ बातें कर रहे हैं। तो सपने हमसे ये कहते हैं कि और अरे, पहचाना नहीं? हम तुम्हारे सपने हैं। अरे वही सपने जो हर रात मुंह उठाकर चले आते हैं तुम्हारी नींद को जिंदा रखने, तुम्हारी बंद पड़ी आंखों को जिंदगी की झलक दिखाने, और इतनी लंबी और बोरियत भरी रात में मनोरंजन का एहसास कराने। दिन भर जब किस्मत से, इस दुनिया से, अपने ख्यालों से, अपने आप से लड़ने के बाद थक हार कर जब लेटते हो, अपनी आंखें मूंदते हो और ख्यालों की पनडुब्बी में बैठकर नींद के गहरे समंदर में डुबकी लगाते हो, तब हम ही तो हैं जो तुम्हारी इस पनडुब्बी को काबू करते हैं और ले आते हैं तुम्हें अपनी दुनिया में, सपनों की दुनिया में। हम वही सपने हैं जो पहली से लेकर आखिरी नींद तक जिंदगी का एक छिपा हुआ, दुबका हुआ, मगर बहुत अहम हिस्सा होते हैं। बचपन से लेकर पिछली रात तक रोज नींद लगने के बाद तुम हमसे मिलने आते हो, या यूं कहें, हम तुम्हें खींच कर ले आते हैं। और सिर्फ रात की गहरी नींद ही नहीं, वो दिन का एक हल्का सा नींद का झोंका, और पढ़ते समय, टीवी देखते समय या मोबाइल चलाते समय वो छोटी छोटी झपकियों के दरमिया भी हम आते हैं तुमको इस दुनिया से उठाकर एक कल्पनाओं की दुनिया में ले जाने के लिए। हम आते हैं तुमको तुम्हारे ही अंदर की सैर कराने के लिए। बदकिस्मती ये है कि हमारी मुलाकातों की यादें हमारे पास तो हैं, मगर तुम नींद खुलते ही सब भूल जाते। पर अच्छी बात यह है कि कुछ मुलाकातों की अनुभूतियां तुम्हें भी याद रहती हैं, धुंधले ही सही, मगर कुछ सपने तुम भी नहीं भूल पाते। जैसे जिंदगी के कई एहसास कई तरह के होते हैं, ठीक वैसे ही हम सपने भी अलग अलग तरह के होते हैं। याद है कुछ अच्छे सपने जिसमें तुम अपने मनपसंद एक्टर के साथ पिक्चर शूट कर रहे थे और दुनिया में अपनी मनपसंद जगह घूम रहे थे। कुछ बुरे सपने जिसमें एग्जाम्स में तुम्हारा पेपर छूट गया था। कुछ डरावने सपने जब स्टेशन में तुम खो गए थे, तुम्हारी ट्रेन छूट गई थी, या मंजूलिका के महल में भटक रहे थे। कुछ अजीबो गरीब सपने जैसे नदी में डूब जाना, सीढ़ियों से गिर जाना, पहाड़ से कूद जाना। और कुछ मजेदार सपने जिसमें तुम कॉलेज चले गए थे और पैंट पहनना भूल गए थे। मगर कुछ सपने जिसमें तुम किसी से वो सब कह देते हो जो शायद असल जिंदगी में कहने से हिचकते हो, या वो मुकाम हासिल कर लेते हो जो असल जिंदगी में नामुमकिन लगता है। इन्हीं सपनों के कारण ही हम सपने कहलाते हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए तुम असल जिंदगी में होश में रहकर कड़ी मेहनत करते हो। हमें खुशी होती जब तुम हमारे दरमिया देखे गए उन लक्ष्यों को हासिल कर लेते हो। हमें खुशी होती है जब तुम हमारे साए में रहकर अपने किसी करीबी से मिल पाते हो। हमें खुशी होती है जब तुम जागने के बाद भी हमारा एहसास कर पाते हो। हमें खुशी होती है जब तुम हमसे मिलने आते हो। मगर बीते कुछ वक्त में हमें तुमसे थोड़ी सी शिकायत है। कहते हैं सोने के बाद नींद लगने में 9 मिनट लगते हैं और हमसे मिलने में 2 घंटे। मगर बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ते काम के साथ, बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ तुमने अपनी नींद ही 2 घंटे की कर ली है। अब हमारी मुलाकात बहुत कम हो गई है। अब हम तुम्हें कल्पनाओं के समंदर में ले नहीं जा पाते। अब हम साथ मिलकर तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी
उन खट्टी मीठी कहानियों का मजा नहीं ले पाते। तो हम बस इतना कहेंगे कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में थोड़ा वक्त आराम के लिए भी निकालो, अपनी नींद पूरी करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, और हमसे मिलने आते रहा करो। और हाँ, हमारी तरह इस बात को नहीं भूल जाना, अपना ख्याल रखो। तुम्हारी रातों के दोस्त, तुम्हारी दूसरी दुनिया के साथी, तुम्हारे अपने सपने। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है आशुतोष। एक बार इसने सुनाया था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ही इज अ सिंगर एज वेल, पूर्णिमा जी, ही इज अ सिंगर एज वेल, गाने भी गाता है, स्टोरी टेलिंग भी करता है, एंड ही इज ए पोएट एज वेल। तो हमेशा जबरदस्त जबरदस्त पोएट्री और स्टोरी टेलिंग होती है आशुतोष। तो मैं इतने टैलेंट को एक साथ लाने का पूरा पूरा श्रेय आपको दूंगी। रियली रियली जी जी। नो डाउट। तो कैसा लगा इनका आशुतोष का आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सच में कहूँ तो मेरा सपनों से बहुत गहरा नाता है। कभी कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ, बिकॉज आई रिमेम्बर ईच एंड एवरी ड्रीम ऑफ माइंड। अरे वाह, सेम है। मेरी डॉटर्स मुझे कहती हैं आपको याद कैसे रहते हैं, क्योंकि मैं उनको सुबह पहला दिन, खासकर दिस हैज स्टार्टेड हैपनिंग मोर सिंस माय मदर पास्ड अवे, एंड व्हेनेवर आई आस्क हर टू कम, she makes it a point to come, and ये सपने मेरे, जैसा कि हमारे यहाँ कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अगर सपने आते हैं तो वो सच होते हैं, तो अराउंड 3 से 5 में वो जरूर आता है। तो ये मेरा बहुत, एंड बिल्कुल सही बोला इन्होंने, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्विस्ट था कि हम तो सपनों को सोचने का, सपने भी हमें सोचते हैं, या वो भी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा ये जो वीव किया आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। रामनाथ जी? very impressive, very unique way of expression, and I want to tell you, आप लोगों को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ सपनों के बारे में, कि कल रात, only last night, believe it or not, I had a dream of my mother who passed away more than 40 years ago. तो मैं माँ से मैं कह रहा हूँ in the dream that माँ, I would like to be your son in the next life and in the next births also. For as many times as I'm born, I want you to be my mother. Exactly these words I was telling my mother in the dream, which was amazing. And now this morning to hear someone talk about dreams is really a great coincidence. Really, Ashutosh, I thoroughly enjoyed it. Beautiful, very nice. Thank you so much, sir. Nivedita? Yeah, I mean, just like Purnima ji, I also remember each and every dream of mine, and it's a very rare thing, Purnima ji, I would like to tell you, क्योंकि मुझे बचपन से ये होता था कि मुझे सपने, and my dreams are very very peculiar actually. I see colorful dreams. Okay. Generally people don't see colorful dreams, they see black and white or monochrome dreams. So जब मेरे साथ ऐसा होता था, मैंने ड्रीम साइकोलॉजी की बुक पढ़ी थी, and then I got to know that, you know, nearly 0.01% people on this earth, only they can remember dreams, and I can actually narrate, मैंने 10 साल पहले 20 साल पहले जो सपने देखे मैं वो भी बोल सकती हूँ. So Ashutosh, coming back to your dream, and I also had a very, since everyone is talking about their you know, far gone parents, I also coincidentally dreamt my dad last night, and I was just telling, in the afternoon I was just sitting with my mother and I was telling her कि I was seeing a very nice dream. सपने में मैं, आप, पापा और दीदी हम सब मिलके कहीं घूमने जा रहे थे. So it was a very good dream. And coming to Ashutosh's creation, I think it's a reminder for me, Ashutosh, because मेरे dark circles आप लोगों को बता सकते हैं कि मैं कितना सोती हूँ रात में. मैं नहीं सोती हूँ, मैं 2, 3, 3:30, 4 बजे जाके सोती हूँ. So आशुतोष, जिस तरह से मैं अपने सपने नहीं भूलती, उस तरह से मैं आपका ये पॉइंट नहीं भूलूंगी. I'll try to sleep as early as possible
and I'll try to, give my brain some rest. Very, very beautiful, very good. Thank you so much. शैलेंद्र जी? आशुतोष को जब भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आज जिस तरह से वो सुना रहे थे एफएम चैनल के जो रेडियो जॉकी नीलेश मिश्रा की याद दिला दी उन्होंने, बिल्कुल उसी फ्लो में उसी तरीके से सुनाते चले जा रहे थे। और सपनों के बारे में अपने जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब भी कहते थे कि सपने जितने ज्यादा होते हैं, जितने बड़े होते हैं, आदमी उतनी ही सफलता प्राप्त करता है लाइफ में। तो सपने होने चाहिए, और उसकी सपनों की कहानी का इमीडिएट एग्जीक्यूशन हमारे रामनाथ जी ने किया और अपना सपना शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और सभी बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा उसी माँ के गर्भ से जन्मे जिस माँ को उन्होंने अभी इस जन्म में लिया है। और आशुतोष वाकई बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा। आप अभी मेरे को आपका हमेशा कहानी सुनने का ही मौका लगा है, शायद अभी गीत आपका नहीं सुन पाया है, मैंने गाना नहीं सुना है डायरेक्ट लाइव में, यूट्यूब पे तो सुना हुआ है रिकॉर्डिंग में। बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारा नरेशन स्टाइल कहानी का ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई बहुत बड़ा कथाकार सुना रहा है कहानी हमें। रियली आई मस्ट अप्रिशिएट जो वोकैबुलरी यूज करते हो आप, जो भाव लेके आते हो कहानी में। यू आर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। शुक्रिया सर। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सो मच। Thank you everyone.